बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम एंड गुड मॉर्निंग। अल्लाह करे कि आज का दिन जो है वो अच्छा गुजरे। निकल पड़े हम अपने सफ़र की तरफ। अल्लाह का नाम लेकर जो है शुरू करते हैं आज का व्लॉग। हाँ भाई आ जाओ। आज का जो मेरा प्लान है, मैं जा रहा हूँ खटास वाली साइड पे, और ये भी कलरघाट से जो है तकरीबन 20 किलोमीटर की राइड पर होगा मेरे ख़्याल से। पहले मैं गया हूँ लेकिन अभी इतना ख़ास मुझे पता नहीं है कि कितना दूर है। और अभी जो टाइम है मेरे ख़्याल से 10 जो है वो बिल्कुल हो गए हैं। निकलते हैं, अभी देखते हैं कितने बजे पहुँचते हैं। चलो बाबा। आगे से भी रास्ता जाता है लेकिन मैं जो है जा रहा हूँ इधर कलरघाट रोड पे, जो पुराना रोड है उस पे। आगे वैसे जो कलमा चौक उधर से भी रास्ता एक जाता है। यहाँ से जो आगे है ये बाबा पिरनाले वाली साइड, ये भी जो है बहुत ही खूबसूरत हो रही है अब, क्योंकि सावन का महीना जो है वो चल रहा है। तो इंशाल्लाह जो है इधर कभी विज़िट करेंगे हम। कुछ दिनों में जो है यहाँ का भी व्लॉग बनाऊँगा। एक जगह ये है और एक दो तीन और जगह है जो इस एरिया में आती है, तलागंग के जो आसपास इलाके हैं। तो नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह। पिछली बार मैं आया था दरबार पिरुछड़ी जो है उस साइड पे जाने के लिए, जो कलरघाट रोड पे ब्रिज आता है इसके साथ से रास्ता जो है निकलता है, लेकिन पानी का बहाव जो था वो बहुत ही ज़्यादा था, और पानी के बहाव की वजह से जो है हम आगे नहीं जा सकते। तो वैसे भी सावन का महीना, तो रिस्क नहीं लेना चाहिए वहाँ पे जाने से। ये देखें आप लोग, व्यू चेक करें, शायद आपको कैमरा दिखा रहा हो। यहाँ पर भी जो है अब काफ़ी हरियाली जो है आप लोगों को देखने को मिलेगी। मौसम जो है आज मुझे लग तो गर्म ही रहा है काफ़ी, क्योंकि सुबह सुबह का टाइम है और अभी से जो है ना धूप बहुत ही तेज़ लग रही है। ये यहाँ से आगे जाता है रास्ता है बाबा पिरनाला वाली साइड पे। तो ये एरिया भी जो है काफ़ी खूबसूरत है अब इन दिनों में। कुछ सेटिंग बनाई है इन्होंने, जो पहले पार्क था बहुत ही पुराना, कुछ सफाई उन्होंने की है। तो इंशाल्लाह जब जाएंगे तो आप लोगों को दिखाएंगे। भी टाइम की कमी है, नहीं तो इधर भी चले जाते, क्योंकि पहले ही बहुत लेट हो चुके हैं। वापस भी आना है हमने। ये वाला जो रास्ता है ये जाता है। इस एरिया में काफ़ी जो है लोग आते हैं तलागंग के जो इर्द गिर्द के गाँव हैं, तो पिकनिक वगैरह जो है वो यहाँ पर आकर जो है अपना जो है साथ ले आते हैं, और खाने पीने का सामान जो है वो ले आते हैं और इधर जो है आके बनाते हैं। तो ये वो ब्रिज है, और ये जो नीचे रास्ता जाता है ये जाता है दरबार पिरुछड़ी वाली साइड पे। और यहाँ पे भी अगर आप जाएंगे तो आप लोगों को काफ़ी अच्छी जो है वो जगह देखने को मिलेगी रास्ते में। अभी तो खैर ये बहुत ही जो है खूबसूरत हो गई है, और पानी का बहाव आप देख लें। अभी फ़िलहाल इतना नहीं है, लेकिन जितना मेरा अंदाज़ा है पानी पहले यहाँ से जो है गुज़र चुका है। ये जो आप लोगों को ये लाल लाल मिट्टी नज़र आ रही है, ये तो पानी का बहाव जो है यहाँ से पहले तेज़ था मेरे ख्याल से। और कुछ पता भी नहीं होता है, अगर बारिश इधर ना भी हो तो पीछे कहीं बारिश होती है जिसकी वजह से पानी बहुत ही ज़्यादा आ जाता है और
अभी पीछे एक वाक़या ऐसा हुआ भी है, एक मिर्जान वाली साइड पे शायद, वहाँ पर कुछ लोग पिकनिक के लिए गए हुए थे, तो उनकी गाड़ी जो है वो भी सैलाब की जद में आने वाली थी। तो एक ट्रैक्टर के वहाँ के लोकल भाई है ट्रैक्टर वाले, उन्होंने उनकी जान जो है वो बचाई थी, उनकी गाड़ी को जो है वहाँ से निकाला था। तो यहाँ भी जो है अभी काफ़ी खूबसूरती है, हरियाली जो है बहुत ही ज़्यादा है, लेकिन ये हरियाली हमें सूट नहीं करती। कल पहले ही साथ नहीं दे रहा, और ऊपर से ये धूल मट्टी, इसको जो है हम जाने देते हैं आगे। भाई साहब को बहुत ही ज़्यादा जल्दी है, तो इन भाई साहब को जो है जाने देते हैं। एक बार चले जाएँ, आप हमारा आराम से आते हैं। तो यहाँ से जो व्यू है बड़े मज़े का आ रहा है। रोड की कंडीशन जो है वो बिल्कुल ही अच्छी नहीं है। रोड की कंडीशन जो है वो अच्छी नहीं है। यहाँ से जो बरपर तक रोड है ना, यहाँ से जो बरपर तक रोड है उसकी कंडीशन जो है वो अच्छी नहीं है। आगे थोड़ा चल के जो है वो रोड जो है वो कुछ बेहतर हो जाता है। और ये हमारे ड्राइवर साहब को जो है मक्खी ने काट लिया है। इसलिए कहते हैं अगर आप जब भी बाइक पे निकले ना तो ग्लव्स वगैरह और मतलब कि पूरी आप लोग जो है प्रोटेक्शन लेके निकला करें। हमें तो इधर नज़दीक जाना था, लेकिन इस बात का जो है आइडिया नहीं था मुझे, लेकिन चलें अब बाइक मैं खुद चलाता हूँ। जब निकले थे घर से तो गर्मी बहुत ही ज़्यादा थी। अब आ गए हैं बादल, और जैसे जैसे हम जा रहे हैं तो हम बादलों में जो है वो गुम हो रहे हैं। जो ये छोटी छोटी पहाड़ियाँ हैं वो बिल्कुल बादल में छुप गई हैं। हमने आगे जाना है इन पहाड़ियों को पीछे छोड़ के। ये मेरे ख्याल से कलरगार की पहाड़ी है, और हमने जो है आगे जाना है खटास वाली साइड पे। लेकिन जो रोड की कंडीशन है वो पहले से जो है बहुत ही ज़्यादा ख़राब होती जा रही है। जगह जगह पे जो है आप लोगों को रोड जो है वो उखड़ा हुआ नज़र आएगा। जो बंदा रोज़ आता जाता है उसके लिए तो कोई मसला नहीं होता, उससे चलो पता होता है कि यार इधर आहिस्ता कर रहे हैं, इधर जंप है, इधर नहीं है, इधर रोड बनी हुई है या इधर खड्डा है। तो ये चीज़ें होती हैं। मौसम जो है वो बहुत ही खूबसूरत हो गया, बहुत ही प्यारा मौसम बन गया। अल्लाह करे जो है बारिश भी हो जाए तो बहुत ही बेहतर होगा। हम तो कहीं रुक जाएंगे, कोई मसला नहीं है। और ये इस तरफ बिल्कुल जो है मोटरवे बिल्कुल साथ साथ है। तो अभी आहिस्ता आहिस्ता दूर हो जाएगी और हम जो है इस तरफ हो जाएंगे, और फिर जब आगे जाएंगे तो ये फिर पास आ जाएगी एक बार फिर। और ये फेरी वाले भाई साहब क्या कर रहे हैं। वैसे अगर आप आहिस्ता भी जा रहे हो, बाइक आहिस्ता भी चला रहे हो, तो जो आप लोग देखने वाले हैं उनको लग रहा होगा कि शायद बाइक जो बहुत ही तेज़ चल रही है, लेकिन बाइक अभी भी आप देख रहे हैं बिल्कुल 50 पे जो है, मेरे ख्याल से 50 की जो स्पीड है उस पर जा रही है। मेरे ख्याल से कम ही स्पीड ही है ये। रोड जो है वो अच्छी नहीं है। एक तो जो है 60-70 की स्पीड में बंदा जाए तो बंदा जो है थोड़ा सा जल्दी पहुंच जाता है।
और ये यहाँ पर डेयरी फार्म वगैरह जो है बने हुए हैं, काफ़ी बड़े हैं ये जी कलर कार हम एंटर हो चुके हैं। नहीं आगे से लेते हैं, आगे से। ये रोड है चौथ सईदन शाह वाली। तो जब बंदा चल रहा होता है तो गर्मी का इतना पता नहीं चलता। अभी सिर्फ 3-4 सेकंड ही मैं रुका हूँ और हाथों पे पसीने शुरू हो गए, इसलिए जो है ग्लव्स बहुत ज़रूरी होते हैं। गला जो है बात बिल्कुल साथ नहीं दे रहा। वैसे तो आगे जाना था मुझे, लेकिन मैं इस तरफ जाता हूँ। यहाँ पर एक जगह जो है वो बहुत ही खूबसूरत मुझे लगी थी। अगर ये रोड ऐसे आगे जाता हुआ तो फिर हम आगे रोड वाली साइड पे जो है निकल जाएंगे अपने मेन रोड की तरफ। तो ये ऊपर से मोटरवे जा रही है, इसके नीचे से जाना है हमें। आगे नहीं भाई साहब, इधर इधर इस तरफ ये चीज़। बादलों की वजह से शायद व्यू जो है वो मज़े का ना आ रहा हो आप लोगों को, लेकिन ये जगह मुझे बहुत ही अच्छी लगी थी। कुछ टाइम पहले मैं यहाँ पे आया था। थोड़ा सा रास्ता रह गया है तो इधर मैं रुका हूँ। इधर एक कुआं था पुराना, मेरे ख्याल से मैंने किसी से पूछा नहीं है, वो इसी एरिया में कहीं आता था। तो ये सामने गांव जो है, इसका व्यू जो है मुझे बहुत ही प्यारा लगा, तो मैं इधर रुका। ये पहुंच गए हम, बिल्कुल जो है करीब ही है। तो आगे जाता है तो बाइक को जो है कहीं पे पार्किंग पे लगाता है। उधर तो बहुत मेरे ख्याल से धूप होगी क्या, बल्कि धूप है। तो इधर इसको कहीं साइड पे लगाता हूँ मैं, और ओपन तो मेरे ख्याल से अंदर को काम शाम जो है वो स्टार्ट है। इधर कहीं इस पे पार्किंग पे लगाते हैं इसको, कहीं अगर छाँव आता है तो। मंदिर के पास ही एक छोटा सा होटल है, तो वहाँ पे मैं रुका हूँ। भूख मुझे नहीं लगी थी, गला मेरा ख़राब है, लेकिन थोड़ी सी जो है मैंने बोला हल्का फुल्का कुछ खाते हैं। तो उसके बाद जो है मंदिर जाएंगे। जुम्मे का दिन भी है, जुम्मा भी पढ़ना है हमने। तो देखते हैं कि कितने बजे, 7 मस्जिद है, तो देखते हैं कितने बजे इधर जुम्मा पढ़ाया जाएगा। तो मंदिर के अंदर जाएंगे, कुछ वीडियो वगैरह बनाएंगे, आप लोगों को कुछ इन्फॉर्मेशन देंगे कि, तो उसके बाद जो है फिर मैं यहाँ से निकल जाऊँगा। तो तकरीबन टाइम मुझे 2 घंटे जो है 2 घंटे 10 मिनट मुझे लग गया। बिल्कुल आराम से आया हूँ मैं।
ये जो जगह है ये तकरीबन 5000 साल पुरानी है। पाकिस्तान और हिंदुस्तान की तकसीम के बाद जो है इस जगह का जो है ज़्यादा ख्याल ना रखा गया और ये जगह जो है वक्तन फ़वक्तन ख़राब होती गई। 1960 और 1965 की जो जंग थी पाकिस्तान और इंडिया की, तो उसके बाद जो है यहाँ पर जो है हिंदुओं को जो है आने से जो है मना कर दी थी। हिंदुस्तान के जो हिंदू थे उनको आने से रोक दिया गया था और ये सिलसिला जो है मेरे ख़्याल से 1984 तक ये सिलसिला जो है वो चलता रहा है। तो उसके बाद जो है 2005 में इंडिया के जो वज़ीर आज़म थे लाल कृष्ण मेरे ख़्याल से उनका नाम था, मुझे सही से याद नहीं है, तो वो जो है पाकिस्तान को उन्होंने दौरा किया था और वो आए थे इस जगह पर। तो वो जो है इस मंदिर पर जब वो आए थे यहाँ पर उन्होंने देखा तो वो जो है बहुत ही ज़्यादा नाराज़ हुए थे, खफा हुए थे कि इस जगह का जो है आप लोगों ने ख्याल नहीं रखा। और उसके बाद जो है 2005 में जो है फिर यहाँ पर जो तालाब है उसको साफ़ करने का और कुछ मंदिर जो है उनको पेंट करने का, और आप लोगों को यहाँ पर बोर्ड भी नज़र आ रहे होंगे, और ये उन्होंने नफ्स किए थे यहाँ पर। तो तकरीबन 1 साल के अंदर जो है ये काम मुकम्मल हो गया था। 2006 में शिवरात्रि के त्यौहार के लिए 3 से हिंदुस्तानी इस जगह का दौरा किया, जो कि मुख्तसर से वक्त के लिए जो है हिंदुस्तानी के लिए एक रवायत बन गई थी। फरवरी 2017 में हिंदुस्तान से 200 यात्रियों ने खटास राज मंदिर त्यौहार में शिरकत के लिए मंदिर का सफ़र किया। 2018 में पाकिस्तान ने खटास राज मंदिर के लिए जो है 139 जो हिंदुस्तानी है उनका वीज़ा जो है वो जारी किया था। और कहा जाता है कि जब शिव देवता की बीवी सती मरी तो वो उसकी दुख में जो है इतना रोए थे कि उनकी आंखों से जो है पानी की जो है हो गई थी। और वो यहाँ पर एक भाई साहब हैं, उनसे हमने रिक्वेस्ट की है अभी यार कि हमें जो है ये अंदर से दिखा दे एक बार जो शिव जी का जो मंदिर है वो। तो अभी वो गए हैं, यहाँ पर कोई फैमिली आई उनको ऊपर लेकर गए हैं, तो वो नीचे आते हैं तो उनसे फिर जो है ना थोड़ी सी रिक्वेस्ट और करते हैं। ये शिव का मंदिर है, ठीक है। ये सामने शिव की मूर्ति है, हनुमान की मूर्ति है, ये वाला ये भी शिव की है। दरम्यान में ये शिवलिंग पत्थर है जो 5500 साल पुराने है। इस पत्थर पर दूध डालते हैं, नारियल फोड़ते हैं, माथा टेकते हैं, भजन गाते हैं। अच्छा। ओवरऑल पूरे वर्ल्ड से जो शिव के फॉलोअर हैं, जो शिव के मानने वाले वहाँ पे आते हैं। जल्दी जल्दी बना रहे हैं, कैमरा कैमरे में आ रहे हैं, जल्दी जैसे इसी से बना रहे हैं। हाँ, ये सब हो जाएगा आपका। इधर पड़े पत्थर, इसमें क्या दूध डालते हैं? हाँ, इस पत्थर पर दूध डालते हैं, नारियल फोड़ते हैं, माथा टेकते हैं। शादी वगैरह लोग अभी भी यहाँ पे आते हैं करवाने के लिए? हाँ, शादी करवाने आते हैं। चलो यार आ जाओ। वही किसका मंदिर आपने बताया? ये शिव का मंदिर। शिव का मंदिर। ये क्या है? ये पानी पीने के। चलो चलो आने वाले। चलो आ जाओ बच्चे। हुई कैमरा जो है यहाँ पर अलाउ नहीं है वो कह रहे हैं, लेकिन अभी चलो मैंने कोई पिक्चर वगैरह बनाई है तो आप लोगों को वही दिखाऊंगा, तो आप लोग वही देखें। वीडियो जो है वो अलाउ नहीं है मेरे ख्याल से अंदर, बाकी ऊपर भी है लेकिन टाइम नहीं है अभी हम
उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मेरा व्लॉग जो है वो पसंद आया होगा। तो तब तक के लिए जो है मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।